जब से NISM 5D अनाउंस हुआ है, मेरे पास 200 से ज्यादा लोगों की क्वेरीज आ चुकी है। क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं? क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि सर मैंने तो ऑलरेडी 5A कर लिया था, क्या 5D करना पड़ेगा? मेरा 5A का रिन्यूअल आ चुका है, तो 5A का रिन्यूअल कराऊं कि 5D दूं? मुझे SIF सेल ही नहीं करना है, तो उसके लिए भी मुझे 5D देना पड़ेगा क्या? मेरा कॉमन डेरिवेटिव का एग्जाम आने वाला है, तो वो कॉमन डेरिवेटिव का एग्जाम मैं दूं कि नहीं दूं? या मुझे 5D ही देना पड़ेगा? या मेरा कॉमन डेरिवेटिव का एग्जाम का डेट लिया हुआ है, वो डेट कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएंगी? या इस एग्जाम की वैलिडिटी आज से ही तो खत्म नहीं हो जा रही? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सबके मन में। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आंसर हम आज करेंगे, लेकिन जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, स्ट्रक्चर्ड तरीके से करेंगे। देखिए, मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी NISM 5D का एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। हमने वर्कबुक का कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है। स्टिल इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं, इसका मतलब आप सोचिए कंफ्यूजन किस लेवल पे जा चुका है। तो जैसा मैंने आपको कहा, हम स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पर पहले सबसे पहले ये जॉट डाउन कर देता हूं कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। आपको लास्ट तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा हर कोई कहता है कि आपको पता चलेगा। मैं आपको अभी बता देता हूं हम कौन कौन से क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो देखिए, जो हम 5D को लेके क्वेश्चंस आंसर करेंगे, क्वेश्चंस क्या क्या हैं? वाई हैज सेबी इंट्रोड्यूस दिस एग्जामिनेशन? ये एग्जामिनेशन आया क्यों है? हाउ हैज सेबी रिड्यूस द डिफिकल्टी लेवल इन द एग्जामिनेशन? Question 3. I already have ARN and SIF distribution license. Do I need to appear for this examination? Can I renew my existing ARN and obtain a new SIF distribution? Do not want to distribute SIF. I only want to distribute mutual fund. What I should do? I do not want to distribute mutual funds. I only want to obtain SIF distribution license. What should I do? I have already enrolled for the NISM Series 13 examination. The exam is difficult and I would like to take the new examination instead. What should I do? एंड इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेबी का जो क्लैरिफिकेशन आया है, जो कल आया है, उसे हम सबसे लास्ट में लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, NISM 5D एग्जामिनेशन आया क्यों है? सेबी ने, NISM ने इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया है? तो NISM 5D एग्जाम आया ही क्यों है? सेबी ने, NISM ने इस एग्जाम को इंट्रोड्यूस क्यों किया है? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जब SIF का एक प्रोडक्ट आया और इस SIF प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर की एलिजिबिलिटी डिसाइड की गई थी, उस समय क्योंकि कोई एग्जामिनेशन नहीं था, तो NISM एंड सेबी ने एक और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्जाम जो कि था कॉमन डेरिवेटिव, उसको बेंचमार्क बनाया, जिसमें इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आते थे। लेकिन क्योंकि करेंसी फ्यूचर्स का कोई स्कोप नहीं है SIF में, ये एक अननेसेसरी एग्जाम हो रहा था, इसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो रहा था, एंड इसमें माइनस मार्किंग भी 0.25 थी। तो सेबी ने इस चीज को समझा, NISM ने इस चीज को समझा, लोगों की तकलीफ को समझा, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, और उनके स्कोप ऑफ वर्क को ध्यान पे रखते हुए एक नए एग्जामिनेशन को लेकर आए हैं, जिसे पास करके वो SIF डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सेबी NISM ने कैसे इसकी डिफिकल्टी लेवल को कम किया है? इस एग्जामिनेशन की, SIF एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी लेवल को कम किया है। जो पहले का एग्जाम होता था, वहां पर तीन अलग अलग डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आते थे, जो कि था इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। करेंसी डेरिवेटिव को हटा दिया गया, दो चीजों को लिया गया, एंड क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड को एज इट इज लिया गया है, 45% म्यूचुअल फंड का पोर्शन है एंड 55% डेरिवेटिव का है, वो भी डिवाइड होता है बिटवीन इक्विटी डेरिवेटिव एंड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। लेकिन डिफिकल्टी लेवल इसलिए इजी हुई है क्योंकि पहले का एग्जामिनेशन द कॉमन डेरिवेटिव, वहां पर जो माइनस मार्किंग होती थी 0.25 थी, और यहां पर है 0.10। ये बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है आपके फेल होने के चांसेस। तो पहली चीज,
जो आपका एग्जामिनेशन है वो 100% अननोन टॉपिक नहीं रहा एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। 45% तो वही आएगा जो वो जानता है, उसे नई जानकारी लेनी है सिर्फ 55%। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपका जो एग्जामिनेशन का लेवल है वो सिग्निफिकेंटली ईजी हो गया है। देखिए यहां तक की जानकारी पहले से है और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन आ रहा है अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 जो लोगों के दिमाग में आता है एसआईएफ के एग्जामिनेशन को लेके वो ये है कि मैं ऑलरेडी एक एआरएन होल्डर हूं, यानी मैंने एक वैलिड 5A का एग्जाम दिया हुआ है और मैं एक एआरएन होल्डर हूं। साथ साथ मैं ऑलरेडी एक एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो क्योंकि मैंने अपनी दोनों क्वालिफिकेशंस पूरी की हुई हैं, तो जस्ट बिकॉज एक नया एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ है सीरीज 5D, तो क्या मुझे इस एग्जाम को देना ही होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको पिनलाइज नहीं किया जा रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी एक एआरएन होल्डर हो, साथ साथ आप एक एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आपने कॉमन डेरिवेटिव क्लियर किया हुआ है। क्योंकि आपने ये दोनों ही एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, तो जब तक आपकी इन दोनों सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी चलेगी तब तक आपको 5D के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्या मैं अपना एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस रिन्यू कर सकता हूं इस नए 5D एसआईएफ एग्जामिनेशन के थ्रू? एंड क्या मैं अपना नया एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकता हूं इस एग्जामिनेशन के थ्रू? तो इसका भी आंसर है जी हाँ, आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। क्यों, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 5D कर क्या रहा है? 5D आपको दो सर्टिफिकेशन एक बार में दे रहा है। जो आपको 5A से मिलता था वो भी इस एग्जामिनेशन को पास करके मिल जाएगा, और जो कॉमन डेरिवेटिव की एक एलिजिबिलिटी थी उस एलिजिबिलिटी को इन्होंने एसआईएफ के लिए 5D के थ्रू कर दिया है। तो अगर आपका रिन्यूअल है और आपने 5D दे दिया है, तो आपको 5A नहीं देना पड़ेगा। तो आपको अगर एसआईएफ सेल करना है तो आपको 5D देना ही है। तो अगर आपका रिन्यूअल आसपास है म्यूचुअल फंड का, तो बेटर है कि आप 5D दे दो, जिससे आपका 5A का भी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा और एसआईएफ की एलिजिबिलिटी भी आपकी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, मुझे एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। या तो मैं एक नया डिस्ट्रीब्यूटर हूं या मैं एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो क्या मेरे लिए 5D कंपलसरी है? बिल्कुल भी नहीं। इसका सिंपल सा आंसर है जी नहीं। ये आपको कभी भी कंपलसरी नहीं किया गया है कि अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड सेल करना चाहते हो तो आपको 5D ही देना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ 5A को लेके कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर आप 5A देते हो तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बने रहोगे या बन जाओगे। एसआईएफ नहीं करना है, 5D मत दीजिए। एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये कहता है, मुझे म्यूचुअल फंड नहीं सेल करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एसआईएफ सेल करना है, अब मैं क्या करूं? तो इसका आंसर है आपको 5D ही देना पड़ेगा। आपको और कुछ नहीं देना है, आपको 5D देना है। और आप 5D दोगे तो आप एसआईएफ के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आपकी एक एडिशनल एलिजिबिलिटी रहेगी। आप जब चाहे तब हम म्यूचुअल फंड सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। करना नहीं चाहते हो एक बात है, बट आपकी एलिजिबिलिटी अपने आप आएगी। जो अगला क्वेश्चन है कि अगर मैंने तैयारी कर ली है एनआईएसएम सीरीज 13 की, जो कि है कॉमन डेरिवेटिव एग्जाम, तो मैं अब क्या करूं? मैं तो बीचों बीच में अटक गया हूं। मैंने तैयारी सीरीज 13 की कर ली है और अब आप कह रहे हो कि मुझे सीरीज 5D देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को मैंने कहा था कि सेबी का कल एक इसको लेके बहुत क्लियर कट एक्सप्लेनेशन आया है, जो मैं आपके सामने आज रख रहा हूं। लेकिन इसके पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं। एनआईएसएम सीरीज 5D को लेके हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं।
साथ साथ अगर आप एनआईएसएम सीरीज 13 की तैयारी कर रहे हो और उस एग्जामिनेशन को देना चाहते हो, तो उसका हमारा एक प्रीमियम मॉक टेस्ट 1500 क्वेश्चन का बना हुआ है। क्योंकि एक डेडलाइन आई है जो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके हिसाब से आपको बहुत जल्द एनआईएसएम 13 क्लियर करना है। अगर आप मिड वे में हो तो आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। तो अगर आप एक बार में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो आज ही आपको सीरीज 13 के लिए जो हमारा प्रीमियम मॉक टेस्ट है उसके लिए आपको एनरोल करना चाहिए। और अगर आप सारी जानकारी चाहते हो कि आपको यूट्यूब में मिलती रहे, तो इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि देखिए, आज अगर मैंने एनआईएसएम सीरीज 13 की तैयारी कर लिया या मैंने एग्जामिनेशन की डेट ले ली है, तो अब मैं क्या करूं? मैं बीच में फंस चुका हूं। मैंने डेट ले ली है और आपने एक सर्कुलर ले आया है और अब आप कह रहे हो कि सीरीज 13 की जरूरत नहीं है, आपको सीरीज 5D देना पड़ेगा एसआईएफ सेल करने के लिए। तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो याद रखिए, याद रखिए, एक कट ऑफ डेट आई है सीमलेस सीमलेस ट्रांजिशन के लिए। कट ऑफ डेट आई है और वो कट ऑफ डेट है, नोट कर लीजिए, 21 सितंबर। 21 सितंबर तक अगर आप एग्जाम देके सीरीज 13 क्लियर कर लेते हो, तो आप एसआईएफ के लिए एलिजिबल हो। आपको ये नया वाला एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, आपने आज से 10 दिन बाद का एक एग्जाम का डेट लिया हुआ है, 2 अगस्त या 5 अगस्त या 10 अगस्त का आपने डेट लिया हुआ है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपने तो डेट लिया था, सीरीज 13 के लिए लिया था। आप सीरीज 13 की तैयारी कर रहे हो, तो आप सीरीज 13 का ही एग्जाम दीजिए। सीरीज 13 का एग्जाम दीजिए, क्योंकि आप अगर ये दे रहे हो तो आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड 5A दे चुके हो। तो कंफ्यूजन मत रखिए, 21 सितंबर तक एज इट इज है। लेकिन आपने मन बनाया था, आपने अभी तक डेट नहीं ली थी, आपने पैसे नहीं दिए थे। तो अगर आपने डेट नहीं ली और पैसे नहीं दिए, तो अब आपके पास में दो ऑप्शन है। चाहो तो आप सीरीज 13 एज प्लान दो, नहीं चाहो तो आप एनरोल करो सीरीज 5D के लिए। तो आपने डेट ली हो चाहे नहीं ली हो, आपको 21 सितंबर तक का समय है डेट लेकर एग्जाम देकर कॉमन डेरिवेटिव सीरीज 13 अप्लाई करने का एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सेबी ने ऑलरेडी एम्फी वगैरह को इंफॉर्मेशन दे चुकी है कि आप लोगों को ये सारे जो नए सर्टिफिकेशन है उसको भी इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो 2 महीने, रफली 2 महीने का ये जो विंडो है, इसमें दोनों ही वैलिड होंगे। अगर कोई एग्जामिनेशन अभी दे रहा है अगले 2 महीने में 5D का, वो भी एसआईएफ के लिए एलिजिबल है। और अगर कोई कॉमन डेरिवेटिव दे रहा है तो वो भी एसआईएफ के लिए एलिजिबल है। इससे बड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकता। हाँ, एक छोटा क्लैरिफिकेशन और है कि भाई मैंने तो कॉमन डेरिवेटिव 1 साल पहले दिया था, जब 2 साल बाद क्या मुझे कॉमन डेरिवेटिव को रिन्यू कराना पड़ेगा कि 5D देना पड़ेगा? तो इसका रिटर्न क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो इम्प्लाइड क्लैरिफिकेशन है वो एक सिंपल सा है, क्योंकि 21 सितंबर के बाद कॉमन डेरिवेटिव को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फॉर एसआईएफ एग्जामिनेशन। तो ऑटोमेटिकली जब रिन्यूअल आएगा आपका कॉमन डेरिवेटिव के बाद वाला, तो आपको 5D देना पड़ेगा। ठीक है? तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये सारे आपके डाउट को क्लियर करने के लिए है। और मैंने आपको 5D के लिए पहले भी बोला है कि हम 5D को लगातार आपके लिए कंटेंट लेकर आते रहेंगे, एक्सप्लेनेटरी वीडियो लेकर आते रहेंगे। पिछला वीडियो वर्कबुक के लिए था, उसके साथ हमने एक सक्सेस किट आपको दी है कि आप उस सक्सेस किट को डाउनलोड कर सकते हो। आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज मार्क्स के वेटेज और कौन कौन से चैप्टर्स से क्या क्या टॉपिक आने वाला है, वो सारा आपको एक रिटर्न कंटेंट के माध्यम से हमने आपको दिया है। ऐसे ही कंटेंट हम और भी बनाते रहेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।